का यहाँ पर ये लास्ट डे है प्रवचन का। आज आपको मुरली के ऊपर बतलाया जाएगा, मुरली सुनाई जाएगी। मुरली कोई काठ की नहीं है। हम समझते थे जब हम ज्ञान में चले तो कहा कि मुरली सुनने आया करो। हमने सोचा कोई काठ की मुरली बजेगी, तो हम बैठ के बहन ने 4 पेज का पर्चा उठाया, वो पढ़ दिया। जब वो पूरा हो गया हमने कहा बहन जी मुरली तो सुनाई नहीं है, बांसुरी तो बजाई नहीं आपने श्री कृष्ण वाली। तो वो कहने लगी भाई जी वो बांसुरी नहीं आई, ज्ञान की मुरली है। क्योंकि आत्माएं ज्ञान पर मुग्ध होती हैं। बांसुरी पर कितने दिन हो जाएंगी? 2 दिन 4 दिन बस ना। वास्तव में भगवान ने मनुष्य आत्माओं को ज्ञान की बांसुरी बजाई थी। न मुरली कोई काठ की, न कृष्ण चराता गाएं, भाव अर्थ कछु और हैं, शिव आए समझाएं। अब शिव आकर अर्थ समझा रहा है कि बच्चे इनके भाव क्या थे। मैंने आपको बतलाया था हमारा जो साहित्य है उसमें अलंकारिक, मुहावरिक, प्रतीकात्मक और मुहावरिक शब्दों के प्रयोग हैं। हम उनके शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, भावार्थ नहीं समझते। भावार्थ न समझने के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसलिए हमें साहित्य समझ में नहीं आ रहा है और न मुझसे फायदा उठा पा रहे हैं। इसलिए आज धर्म परिवर्तन नहीं दे रहा है। जब तक परिवर्तन हो तब तक कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा आकर उन बातों के रहस्य खोल रहा है कि बच्चे भाव क्या था, आगे लोगों ने उसका रूप क्या ले लिया। अब जो मुरली है वो ज्ञान मुरली है, जिस पर मन अर्थात आत्मा अंदर से मुग्ध होती है। जब वो चिंतन करती है तब जीवन बदलता है। यदि मुरली सुनते जाएं तो आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर रोज परमात्मा आपकी आत्मा को अंदर से झकझोरेगा। आपको पता चलेगा कि भगवान मेरी आत्मा के लिए क्या कह रहा है। फिर आत्मा बदलती है। पत्थर पर भी रस्सी चलने से निशान पड़ जाता है। परमात्मा की जब मुरली हर रोज सुनेंगे तो आत्मा बदलेगी। क्या है हमारे जो ये प्रतीकात्मक मैटर है उनको हम समझ नहीं पाए। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह को हम बाज दिखाते हैं, वो बाज लिए नहीं खड़ा था, योद्धा का प्रतीक है। हमने सोचा बाज लिए खड़ा होगा, नहीं। हमने सरस्वती को बैंजो दिखाया है, वो बैंजो लिए नहीं खड़ी है, ज्ञान की देवी का प्रतीक है। हम देवियों को 8-8 भुजाएं दिखाते हैं और उनमें किसी हाथ में तलवार दिखा दी, इसमें कुछ और दिखा दिया, किसी में कमल का फूल दिखा दिया। अब ऐसे कोई 8 भुजा किसी की होती नहीं है। ये प्रतीक है ताकत का, शक्ति का प्रतीक है कि देवियों के पास विकारों को जीतने की शक्ति थी। कोई स्थूल मनुष्यों का मर्डर नहीं वो करती हैं, वो आसुरी वृत्तियों को खत्म करती है, उनके गले काटती है। हमने असुर कटवा दिए क्योंकि हमने स्थूल ले लिया, प्रतीकात्मक मैटर को स्थूल में बदल दिया। इसलिए हम उनको भावों को नहीं समझ पाए। तो ज्ञान मुरली से हमें परमात्मा आकर भाव समझा रहा है बच्चों को, ताकि हम उनको समझ सकें। तो अब ये जो ज्ञान मुरली है जो बहन जी आज सुनाने जा रहे हैं,
से आत्मा का स्वरूप बदलता है। सर्वप्रथम मैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। नगर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री लक्ष्मी चंद जी, आप जीवन को उच्च मूल्यों के साथ जीने वाले सर्व सौम्य व्यवहार की विशिष्ट वरिष्ठ शख्सियत है। नगरवासी आपका दिल से सम्मान करते हैं। देखिए, ये हमारे इस सत्संग में, इस कार्यक्रम में 11 दिन के 11 दिन आए हैं बुजुर्ग। हमारे इस सभा के सबसे सीनियर पर्सन हैं, सबसे ज्यादा एज के हैं। इसलिए हमारे राजीव भाई ने निर्णय लिया कि आज हम सबसे वरिष्ठ नागरिक को स्टेज पर अवश्य लेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं श्रीनगर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर हरीश भट्ट जी को आमंत्रित कर रहा हूं। यदि सभा में हो तो आने का कष्ट करें। श्रीनगर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर हरीश भट्ट जी। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर उमा मैठानी जी, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय की कई महत्वपूर्ण जानकारी पर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके कुशल निर्देशन में अब तक 30 शोधार्थी शोध कर चुके हैं। PhD कराते होंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। डॉक्टर दीपा हटवाल, शारीरिक शोध 2000 मेडिकल कॉलेज के सम्मानित एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर।
वो हाथ उठाए, ताली बजाए खुद के लिए। अब आज डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर ज्ञान सुनाया, जिस ज्ञान को आध्यात्मिक भाषा में मुरली नाम दिया। हम लोगों ने नहीं नाम दिया, वो भी शिव बाबा ने नाम दिया। क्यों मुरली? कि जब इस मुरली का एक एक शब्द आप सुनेंगे तो एक एक शब्द आत्मा की जन्म जन्म की थकान मिटा देगा। जन्म जन्म के दुख दूर कर देगा। तो ये मुरली जो शिव बाबा ने उच्चारण महावाक्य वो एज इट इज प्रिंटेड होती है। माउंट आबू से विश्व, सिर्फ भारत नहीं, विश्व के सभी सेंटर्स ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती है। इस मुरली में किसी भी मनुष्य का ज्ञान हम लोग अपनी तरफ से कोई मिक्सचर नहीं करते। ये ओरिजिनल एक एक शब्द शिव बाबा ने सुनाए हैं, इसलिए हम लोग देख के सुनाते हैं, पर उस महावाक्य को फिर एक्सप्लेन किया जाता है। पर वर्ड टू वर्ड किसके रहते हैं? शिव बाबा। अब इसका आनंद अगर लेना है तो वो तब आएगा जब आत्मा बनकर मुरली सुनेंगे। क्योंकि शिव बाबा किससे बात करते हैं? कौन उनका बच्चा है? शरीर नहीं, आत्मा। तो आत्मा बैठी हूँ और परम आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। मुरली माना शिव बाबा बात कर रहे हैं। भले कोई भी बहन जी पढ़ के सुनाए, महावाक्य किसके? चाहे भाई जी सुनाए, चाहे बहन जी सुनाए, कोई भी पढ़ के सुनाएंगे, पर हाँ एक्सप्लेन करेंगे अपना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो बहुत सारे शब्द नए मिलेंगे, आपने सुने ही होंगे। तो हम लोग एक सभी संकल्प में बैठिए, मैं आत्मा सबसे अधिक भाग्यवान उच्चारे महावाक्य सुन रही हूँ, मस्तक पर बैठी हूँ। बाबा ने उसी पर तो शिविर चल रहा था, कॉपी पेन लाए, कोई बात नहीं लाए। अब जो लिखना जानते हैं, कल से अपने साथ एक नोटबुक पेन अवश्य लाइएगा। और आप आत्मा स्टूडेंट, तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। फिर सारा दिन आपको उसको चिंतन करना है। और स्पिरिचुअल इंजेक्शन प्रिंट करे हुए नहीं देंगे, अब मुरली में से आपको छांट के लिखवा देंगे आज का ये इंजेक्शन है। तो हम मुरली शुरू करेंगे।
कई पूछते हैं दीदी रोज एक जैसी मुरली चलेगी क्या? तो नहीं, बाबा रोज ज्ञान के नए नए विषय पर स्पष्ट करेंगे। कोई करे तो आप तो फिर बोर हो जाएंगे, ठीक है? तो आज जो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में खुद को आत्मा समझेंगे तो उसके क्या फायदे। मुरली का टाइटल लिखे, जो कॉपी पेन लाते हैं। बाबा ने कहा मीठे शरीर रूप से तो भले कुछ भी आए हुए हैं, पर आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे? मीठे। तो बाबा मीठे बच्चे से शुरू करते हैं। मीठे बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी माना ब्रैकेट में लिखिए, शरीर से अलग खुद को आत्मा समझो तो तुम्हारे, ये टाइटल है मुरली का, सब दुख दूर हो जाएंगे। देखो एक एक लाइन में गहरे गहरे राज बाबा समझा रहे हैं। मीठे बच्चे अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान, ब्रैकेट में लिखिए, शुद्ध बन जाएंगे। अब क्या मीनिंग हुआ आज के समय में? अब देखो ये शिव बाबा का महावाक्य, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दुखों की लिस्ट निकालने जाएं तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। शरीर की बीमारियों का दुख, संबंधों का दुख, धंधे बिजनेस का दुख, और दुख खत्म हो जाए इसके लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है। बाबा ने एक ही मेडिसिन दे दी आज, खुद को आत्मा समझो तो सारे प्रकार के दुख समाप्त। अब मुरली सुनने का मजा ये है कि जब वो परिस्थिति आए उस पॉइंट को अप्लाई करें। किसी भी प्रकार का अब दुख आए, तुरंत उस समय ज्योति बिंदु आत्मा हूँ समझ लेना, एनर्जी समझ लेना, वो दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं जैसे शरीर का दुख, कोई बीमारी आ गई, या तो सारा दिन व्यक्ति सोचता रहता है बीमार हूँ, डायबिटिक हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, तो ऐसा सोचने से बीमारी और बढ़ती जाती है। कोई बीमारी आई, दवा खा ली, वो अलग चीज है, पर सारा दिन बीमार हूं नहीं सोचना। आत्मा हूं सोचेंगे तो हीलिंग एनर्जी क्रिएट होती है, और आत्मा समझने से बीमारियां जल्दी जल्दी खत्म होती हैं। ऐसे संबंधों का दुख, शरीर समझेंगे तो लगेगा ये मेरा है, ये पराया है। आत्मा समझेंगे तो लगेगा सभी अपने। सब किसके बच्चे? शिव बाबा के। आज बहुत अच्छा पत्र डालने आए थे ना सब, तो अनुभव अच्छे अच्छे सुनाए। एक बच्चे का सुना देती हूँ मैं अनुभव, आप में से ये बहुत अच्छा है। देखो छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छे से शिविर को समझा है, सुना है। तो बच्चे ने सुनाया, उसकी माँ ने सुनाया, मैंने बच्चा भी आया था साथ में, कि माँ की और उसकी जो सास थी उनकी लड़ाई होती थी। तो बच्चे ने कहा अब लड़ना क्या, अब ये दादी थोड़ी, ये तो बिंदी है, तू भी बिंदी। देखो कितना अच्छा है। क्या वो बच्चा खड़े हो जाए जरा? है नहीं आया आज? अच्छा ठीक है। बाकी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी सुनाए। तो ज्ञान का एप्लीकेशन ये जरूरी है। मना हमको भी अनुभव सुन के लगा कि भले आप लोग सुना नहीं रहे, पर किया आप लोगों ने प्रैक्टिकल। अच्छा अब सुनिए, बाबा कह रहे
बच्चे सुख के दिन आएंगे और दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? कौन सा दिन आने वाला है? कल सुनाया था। कौन सा समय सृष्टि पर आने वाला है? बताइए। हाँ बोलिए, राइट बोल रहे हैं। कौन सा? सतयुग। तो सतयुग आना है माना सुख का सवेरा आने वाला है और कलयुग की रात जाने वाली है। पर सतयुग तो फ्यूचर। इसी लाइफ में अब जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे माना आपके सुख के दिन शुरू हो गए। तो आज का इंजेक्शन लिखिए, अब प्रिंट करा हुआ नहीं मिलेगा, आपको लिखवाएंगे मुरली में से। लिखिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। फिर रिपीट करते हैं हम, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। अब जिस दिन का जो इंजेक्शन मिलेगा आपको क्या करना है? हर घंटे चलते फिरते 1 मिनट याद कर लीजिएगा। तो देखिए थॉट का कितना बड़ा असर। अगर कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई है ही नहीं, तो शरीर भी कहेगा मैं भी दुखी। और सोचेंगे मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, तो शरीर भी कहेगा मेरे भी सुख के दिन शुरू हो गए। आत्मा यहाँ बैठकर सोचती है तो उसके वाइब्रेशन पूरे शरीर में भी फैलते हैं। इसलिए मुरली से हार्ट पेशेंट्स तक ठीक होते हैं। नेगेटिव सोचकर व्यक्ति के ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज। जैसे जैसे मुरली सुनते जाएंगे, पॉजिटिव विचार अंदर सोचते जाएंगे, जितने भी ब्लॉकेज है वो आपके क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अच्छा सुनिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। बाबा बच्चे बच्चे क्या ही बोलते हैं। अभी तक शिविर में तो आपको नहीं कहा हमने, क्योंकि ये कौन बात कर रहे हैं? बाबा। अशरीरी बनते जाओ और बाबा को याद करते रहो। आत्मा समझकर आत्मा के बाबा को याद करना है। शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है। अब कोई सोचे एक दिन में सब कुछ हो जाए, तो बाबा कह रहा नहीं, टाइम लगता है, अभ्यास। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ये होमवर्क मिल रहा है। चलते फिरते सारा दिन क्या सोचना है? कल मैं डॉक्टर नहीं, वकील नहीं, हाउसवाइफ नहीं, ये तो रोल है। मैं एक ज्योति बिंदु चैतन्य एनर्जी आत्मा। जितना जितना चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ सोचेंगे, आपकी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आत्मा समझने का फायदा बाबा बता रहे हैं। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब आत्मा समझेंगे तो पहला बेनिफिट क्या बता रहे बाबा? सारे दुख दूर। दूसरा फायदा, तुम सतो प्रधान, ब्रैकेट में लिखिए, शुद्ध बन जाएंगे। मतलब वैसी बैटरी चार्ज हो जाएगी जैसा आप सृष्टि के प्रारंभ में थे। तीसरा फायदा, तुम्हारी कर्मातीत, कर्मातीत माना ब्रैकेट में लिखिए, नए नए शब्द है ना बाबा बोल रहे हैं, धीरे धीरे समझते जाएंगे आप। कर्मातीत माना कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त, कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त अवस्था हो जाएगी। अब समझिए,
आज के समय में तनाव का एक ही कारण है, जो कर्म हम कर रहे हैं वो बंधन पैदा कर रहा है। जितना जितना आत्मा समझकर कर्म करेंगे, कुछ दिनों में अनुभव होगा कि वही काम आप पहले कर रहे थे, तनाव में आ जाते थे, अब वही काम कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, कोई बंधन, कोई स्ट्रेस नहीं। जैसे जैसे आप मुरली सुनते जाएंगे, आपको लगेगा कई क्या सोचते हैं, दीदी समय निकालना पड़ेगा अलग से, तो अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। जो समय पर चिंतन में जाता था, नेगेटिव सोचने में जाता था, वो समय अब मुरली सुनने में लगाना है। और देखिए, मुरली आप सुनते जाएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। जिस काम में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, वो काम 40 मिनट 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। कईयों की आदत होती है, डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, पेंडिंग चलता रहता है, वर्क पेंडिंग चलता है। जितना मुरली सुनेंगे, मन एकाग्र होगा, डिसीजन जल्दी ले सकेंगे, काम फास्ट होंगे और आपका समय क्या होगा, बच जाएगा। समझ रहे? अच्छा, बाबा क्या कह रहे सुनिए। बच्चे सवेरे आकर कहेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का एक नियम बनाना है, सुबह उठते ही, आँख खुलते ही न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, ये सब नहीं। ज्योति बिंदु शिव बाबा सामने दिखे और प्यार से बाबा को कहो, बाबा गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग और चले। 10 मिनट बैठिए, बाबा से बात करिए। कैसे बात करना, वो मुरली में अब आता जाएगा। बात करिए, वाह बाबा, अब तो आपने मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया। वाह बाबा, अब तो मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। कुछ नहीं समझ आए तो जिस दिन का जो इंजेक्शन है, 10 मिनट उसको ही सोचिए, प्यार से गुड मॉर्निंग करिए और फिर चलिए। तो बाबा भी आकर कहेंगे, बच्चे गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे भगवान भी आपको आपकी बात का रिस्पॉन्स करेगा, आपको समझ आती जाएगी, हाँ शिव बाबा भी गुड मॉर्निंग कर रहा है। नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। सारी मुरली किस पर है आज? आत्मा समझेंगे तो क्या क्या फायदे लाइफ में। आत्मा समझने से ही, लिखिए, पाप कट जाएंगे। देखो, एक एक लाइन में कितनी गहरी गहरी फिलॉसफी है। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। अब सुनिए, कितनी डीप बात। आज किसी को बहुत डिप्रेशन है, किसी को रात रात नींद नहीं आ रही है, किसी के बहुत नेगेटिव विचार चल रहे हैं, किसी के अंदर तनाव, गुस्सा बहुत है, किसी को बैठे बैठे दुख हो जाता है। इन सब चीजों का कारण बहुत नेगेटिव विचार चलना, तनाव होना, डिप्रेशन होना, नींद नहीं आना, डर लगना, इन सब का कारण क्या है? क्या कारण है बता सकते हैं? जन्म जन्म के पाप कर्मों का बोझा आत्मा पर है। कल सुनाया था विनय साहब की एंट्री। कई कहते ना, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया दीदी, दिख ही नहीं रहा है मुझे तो कुछ। विनय साहब की एंट्री कब से हुई, कौन से योग से, किसको याद है? कब से हुई, कौन से योग? द्वापर, राइट।
तो कलयुग एंड तक आते आते विलेन साहब के कारण हम सब आत्माओं ने गलत कर्म करते गए, अकाउंट इकट्ठा होता गया। अभी इतना मोटे मोटे पापों के लेयर्स सब पे हैं, उसके कारण दुख होता है, मन अशांत रहता है, डिप्रेशन आता है। पाप आत्मा के खत्म हो जाए उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? इधर डुबकी लगाई, उधर डुबकी लगाई, ऐसे ही करता है। शिव बाबा कहते हैं जब तक आत्मा बिंदी सर्वशक्तिवान से कनेक्ट नहीं होती है, उसकी किरणें आत्मा में नहीं जाती है, तब तक आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्म विनाश फिनिश हो ही नहीं सकते, क्योंकि पाप कटेश्वर महिमा किसकी है? एक शिव बाबा परमात्मा। तो कितना अच्छा मेडिटेशन है ये। जैसे जैसे आप शिव बाबा की किरणें आप भरते जाएंगे, आपको लगेगा मेरे जन्म जन्म के पाप का बोझा फिनिश हो रहा है। और वो धीरे धीरे लगेगा, जैसे जैसे खुशी बढ़ेगी लगेगा अरे बोझा उतर गया। जैसे जैसे विल पावर बढ़ेगी, डर खत्म होगा, लगेगा बाबा की याद से मेरे पाप कर्म क्या हो रहे हैं। जैसे जैसे हल्कापन, बोझ उतरता है तो क्या लगता है, पर इसको अनुभव करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है? अब बाबा क्या कह रहे हैं? यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। मुख्य है अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आत्मा माना क्लियर कट आपको बताया था ना, एक एनर्जी, एक शक्ति। कई डर जाते, पता नहीं आत्मा भूत प्रेत की बात चल रही। एक जगह ऐसी हुआ, आए होंगे नए नए, जो शुरू से शिविर करते हैं उनके लिए तो इजी है, तो डर ही गए, बोले अरे आप तो क्या सुना रहे हो। तो आत्मा समझना माना एक एनर्जी हो, एक शक्ति हो, एक ज्योति बिंदु हो, जो यहाँ बैठकर इस शरीर को क्या कर रही है? चला रही है। अब बाबा क्या कह रहे हैं सुनिए। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, देखो आज तक किसी ने भी बच्चे बच्चे कह के समझाया? गुरु लोग भी ये नहीं कहते। बाबा आज सारा यही बता रहे हैं कि आप देह समझते आए हो, इसलिए दुख बढ़ा, तनाव बढ़ा, पाप बढ़ा। अब चलते फिरते अपने को क्या समझो? क्या समझेंगे? आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए आज। हमने बोला आप सुनाइए पब्लिक में, तो बोले दीदी डर लगता है माइक पे बोलने में। हम आपको सुनाते, एक का बहुत अच्छा अनुभव था, बोले मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी, बहन का अनुभव था। बोले शिविर, बहुत बीमार थी और सोच रही थी शिविर भी कर पाऊंगी या नहीं, पर बोले जैसे आत्मा का लेसन मिला तो बोले लगा अरे मैं तो शरीर हुई नहीं, हुई बिंदी, अब तो बिंदी समझती हूँ। और बोले जैसे बिंदी समझने लगी वैसे वैसे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। अनुभव सुनाया था किसी ने। बैठी है क्या वो? कम से कम हाथ तो उठा देंगे वो अगर बैठे हैं तो। जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हमने कहा था अनुभव सुनाना, बैठे होंगे आगे पीछे कहीं। अच्छा, तो बाबा समझाते, देखिए ये ज्ञान जो है ना थ्योरेटिकल है ही नहीं। शिव बाबा भगवान वो ही ज्ञान देता है जो आपके जीवन में काम आए। ऐसा ज्ञान दे दे जो काम ही नहीं आए, थ्योरी हो, तो आप कहोगे क्या शिव बाबा। और मानव जीवन की कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान इस मुरली में ना मिले। ए से लेकर जेड तक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना जो हम कह रहे हैं। चाहे आपके प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ी बातें, संबंधों के लेवल के प्रश्न, कर्म क्षेत्र पर जो प्रॉब्लम्स आती है ना,
पूछते हैं कब तक सहन करूं, कोई मेरी लेग पुलिंग करे तो क्या करूं। सारे प्रश्नों के जवाब इस ज्ञान में मिलते हैं, क्योंकि किसने दिया ये ज्ञान? शिव बाबा ने। बाबा ही बताएगा बच्चे कोई ऐसा करे तो ऐसा करो, ऐसा करे तो ऐसा करो। तो बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के क्वेश्चन, आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब कई पूछते हैं। अभी तो बहुत प्रश्न है, तो स्टार्ट हुआ अभी। ए फॉर एप्पल। कई पूछते हैं ना, आत्मा शरीर छोड़ती कहाँ जाती है, मृत्यु के बाद क्या। तो ये सारे जवाब शिव बाबा मुरली में धीरे धीरे देते जाएंगे। पर पढ़ाई है, कोई सोचे 2-4 दिन में ही पढ़ लूं तो नहीं, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे होता है ना। तो ये शिविर था नर्सरी, LKG भी नहीं, उसके भी पहले होता है ना। अब स्टार्ट हुआ आपका, अब कल से आपकी KG में एडमिशन हुआ है, ठीक है। 15 दिन बाद और सीनियर, ऐसे धीरे धीरे। हमारा यही कहने का भाव है, 11 दिन आपने समय दिया है और अनुभव भी अच्छे अच्छे सुनाए हमको। अलग से आए थे सेंटर पे, तब भले ग्रुप में नहीं सुनाते आप लोग। तो इतनी ऊंचा ज्ञान मिला है, इतनी ऊंची प्राप्ति हुई है, इसको छोड़ नहीं देना ऐसे ही। 10 दिन 15 दिन महीना भर थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करिए, फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है कि इस ज्ञान से क्या प्राप्तियां हो रही है, क्या सुख मिल रहा है। एक अनुभव करिए, अगर अच्छा लगे, कोई जबरदस्ती तो है ही नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू सुनते रहिए, मेडिटेशन सीखते रहिए। डॉक्टरों के पास 2-2 घंटे हम बैठे रहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, समय देते ही है ना। यहाँ 1 घंटा आप देंगे और उससे अगर स्वास्थ्य अच्छा होते लगे, ठीक है, संबंध अच्छे हो जाए, तो 1 घंटा देने में क्या बुराई है? कुछ बुराई है? क्या समझते हैं? अगर 1 घंटे से वो एनर्जी मिल जाए कि खुशी खुशी हम सारा दिन काम कर सके, मन शांत रहे। और ये तो हमने क्लियर कर ही दिया, क्योंकि आज आए थे ना, तो पर्सनल भी कई पूछा कि दीदी डर लग रहा था, घर वाले हाँ यही कह रहे थे चले नहीं जाए वहां। तो ये तो आपको बता दिया कि यहाँ रखते ही नहीं है, ठीक है। उनको आप प्यार से समझाइए, झगड़ना नहीं है कि भाई 1 घंटे हम ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो हम खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं, शांत रहते हैं, और फिर अच्छा काम करना, आपको बेटर वर्क करके देंगे ना। बहुत अच्छे अनुभव। एक ने सुनाया, अब आप लोग नहीं सुना रहे तो मुझे ही सुनाना पड़ रहा है बीच बीच में। आप लोग के अनुभव जो अलग पत्र डालने आए, एक बहन ने मुझे सुनाया, बोले मीठा बोलना ही नहीं आता था मुझे, तो झगड़ा ही करती रहती थी। बोले अब समझ में आ गया शिविर द्वारा मीठा बोल क्या होता है। बोले अब मैं मुस्कुराती रहती हूँ और मीठा ही बोल रही हूँ लोगों से। ऐसे ऐसे अनुभव प्रैक्टिकल किए लोगों ने। अच्छा, अब बाबा क्या कह रहे सुनिए। बच्चे, बाबा तुम्हें जो कहते वही तुम्हें करना है, यही श्रीमत है। मत माना राय। पूछते ना इसमें आपकी क्या राय है, तो अभी तक हम अपनी मर्जी से ही करते रहे, जो मन ने कहा, गुरुओं ने कहा वो कर लिया। अब शिव बाबा की क्या मत है, राय है, डायरेक्शन है, वैसा करते जाएंगे तो लाइफ स्टाइल एकदम डिवाइन बन जाएगी। समझ रहे? शिव बाबा हर चीज के लिए राय देंगे, चलना कैसे, बोलना कैसे, कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या करना। बस मुरली सुनते जाइए, उसके हिसाब से लाइफ सेट करते जाइए। थोड़े दिन में लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लगेगा। समझ रहे?
अच्छा, आप सुनिए, इसका आंसर आपको देना इजी क्वेश्चन है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ, पार्ट बचाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन से घर जाना है? कौन से घर जाना है? परमात्मा के घर, परम धाम। तो कल तो कह रहे थे भाई नई दुनिया में आना है सबको, सतयुग। आज कह रहे जाना है, ये क्या किस्सा है? अब सुनिए कितनी गहरी बात। एक बार की, ध्यान से सुनिएगा, फिल्म 3 घंटे की होती है ना, पूरी होती है रील, तो सारे एक्टर्स क्या होते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, फिर रील शुरू होती है वापस से। तो ये दुनिया की एक बार की रील, अब पहले बताओ तो इधर से कितने समय की है? 3 घंटे पिक्चर है, 4 घंटे, 1000 साल। कल क्या बताया था एक बार की रील? इशारा करो कितना? 5000। तो 5000 साल की एक बार की रील पूरी होने का समय आ गया है। एक राउंड, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सभी आत्माओं का घर जाने का समय आ गया है, जहां से हम इस दुनिया में आए थे। शिव बाबा आ गए, बच्चे आत्माएं चलो, सबको जाना है, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ। फिर उसके बाद नए सिरे से ये फिल्म शुरू होगी, फिर सतयुग होगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब दुनिया की फिल्म में होता है कि शुरू से सारे एक्टर्स की एंट्री नहीं होती है। किसी का रोल फिल्म की स्टार्टिंग से एंड तक होता है, किसी का 1 घंटे बाद आता है और किसी का 10 मिनट के लिए आता है। तो आप सब श्रीनगर वालों का सोच के बताना क्या विचार है? फिल्म की स्टार्टिंग से आना है, सतयुग के सुख भी लेना है, त्रेता युग में एंट्री मारनी है, द्वापर युग में एंट्री मारनी है, या कलयुग में? जिसको स्वर्ग के सुख फिल्म की स्टार्टिंग से ही आना है, वो सुख भी एंजॉय करना है, अदरवाइज परम धाम नहीं बैठे रहेंगे। जिसको स्वर्ग के सुख एंजॉय करना है वो हाथ उठाए। अरे वाह, फिर तो जोरदार तालियां। सबकी टिकट बुक होगी। तो अगर फिल्म की स्टार्टिंग से आना है तो उसके लिए क्या करना है? अब देखो किसको याद है? अगर सतयुग में जाना है, वो वर्षा लेना है, तो क्या करना है? कल बताया था, क्या बताया था? किसको याद है? क्या करना है? बैटरी को चार्ज, और चार्ज करने के लिए क्या? एक क्या सुनना पड़ेगा? ज्ञान। दूसरा मेडिटेशन। ज्ञान सुनेंगे शिव बाबा का तो आपके संस्कार सतयुग के लायक बनेंगे। हाथ तो उठा दिया, स्वर्ग में आना है, वहां भी झगड़ने लग गए तो एक देवता दूसरे की लेग पुलिंग करेगा तो संस्कार देवत्व के बनाना है। ये बाबा की मुरली से धीरे धीरे संस्कार डिवाइन बनेंगे। जैसे उन बहन ने सुनाया ना कि मैं प्रैक्टिकल देखो 11 दिन में, बोले अभी तक तो मैं झगड़ा करती थी, अब मीठा बोलना सीख गई। कितना ड्रास्टिक चेंज है, ये कोई कम बात नहीं है। ये संस्कार बदला है ना। तो जैसे जैसे संस्कार बदलेगा लाइफ चेंज होगी और आप देवत्व की ओर बढ़ेंगे। बहुत लोगों ने सुनाया, बोले हम तो बहुत लेट उठते थे, अब तो जल्दी उठने लग गए। शिविर से परिवर्तन, ये संस्कार, डिवाइन लाइफ स्टाइल। अभी तो 10-11 दिन हुए, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं पहले जाना है अपने घर, फिर कहाँ आना है सबको? सतयुग में। अच्छा, बाबा क्या कहते सुनिए। बच्चों को क्लास में भी रेगुलर आना चाहिए। अब ये पढ़ाई शुरू हो गई है, बाबा की क्लास, भगवान की क्लास। आप स्टूडेंट, शिव बाबा टीचर। तो बाबा कह रहे एब्सेंट मार्क नहीं लगाना।
कैसे भी करके एक समय आइए, मुरली सुनिए। अति इमरजेंसी है तो बहनों को बता के जाइए कि भाई हमारी लीव लगा दो, एब्सेंट नहीं लगाना है, ठीक है। टाइमिंग्स हम आपको आज लास्ट में अभी अनाउंस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फायदा लिखिए। देखिए, मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर शुरू में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं, समझाना जरूरी होता है। फिर जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको फुल डोज होगा। डॉक्टर एकदम से थोड़ी चला देगा बड़ी, पहले इतना डोज फिर इतना, समझना जरूरी है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फायदा लिखिए। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। देखो, एक एक लाइन को कंसंट्रेशन बढ़े नहीं। आजकल स्टूडेंट लोग उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। बाबा ने कितना अच्छा बता दिया, मन बुद्धि भटके नहीं, एकाग्र हो जाए, उसके लिए आत्मा समझने की प्रैक्टिस करिए। एक स्टूडेंट का अनुभव है, बोले दीदी जैसे एग्जाम टाइम नजदीक आया मन उछट गया, पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। ये छत्तीसगढ़ का अनुभव। तो बोले जैसी मैंने ये प्रैक्टिस की, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मन का मालिक हूँ, मन को ऑर्डर कर दिया जो मैं पढ़ रहा हूँ याद हो जाए। तो जैसी आत्मा प्रैक्टिस की, घंटों मन एकाग्र हो गया और पढ़ने बैठ गया। ये प्रैक्टिकल बातें। बच्चे देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें। अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ तो फिर लेट जाओ। ये मेडिटेशन कोई हार्ड नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं है या थकावट है तो बैठ के ही कर रहे हैं एकदम ऐसे। लेटे हुए भी आप अच्छा सोच सकते हो, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। थकावट है तो लेटे भी सोच सकते हो, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, चलते फिरते उठते बैठते भोजन करते, सारा समय आप शिव बाबा से कनेक्ट रह सकते हैं। ये सब पर तीन बातें। एक चाहिए विश्वास, दूसरा चाहिए अभ्यास प्रैक्टिस, और तीसरा चाहिए धीरज पेशेंस, ठीक है। लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा जानते हैं इस याद में विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी याद छूट जाती है। बार बार बाबा को याद करने बैठते हो, बिंदी खसक गई। परंतु आज बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत जोर दे रहे हैं। इसीलिए आपको कहा ना कि अगर ऐसे नहीं होता तो जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसको आप लिखिए 50 टाइम्स। तो लिखने से आपका मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है। बीच में एक बात का आंसर देती हूँ, कईयों के अंदर क्वेश्चन होता है, हमने समझाया था फिर भी हम सोचते हैं आज और क्लियर करें। ने पूछा कि दीदी आपने शिव बाबा का रूप पॉइंट बिंदी बताया, सफेद प्रकाश बिंदी। तो बोले अभी एकदम तो रूप सामने नहीं आ रहा है, कभी आता कभी नहीं आता है। हमारी आदत है मूर्तियां प्रतिमाएं वही याद आती है, तो क्या गलत है, किससे शक्ति लें? तो परमात्मा का परिचय याद करिए जरा, आनंद उत्सव वाला लेसन। देवी देवताओं की ताकत अलग, गुरुओं की पावर अलग, परम पिता की अलग। जन्म जन्म देवी देवताओं से एनर्जी ली, गुरुओं से ली, ये सारी क्लास हमारी पूरी हो गई है। इसको कहते हैं भक्ति की क्लास। ये क्लास जब पूरी हो जाती है तब उस आत्मा को परमात्मा का एक्यूरेट परिचय मिलता है, शिव बाबा से मिला। तो आप कितने भाग्यवान हैं, आपको नहीं पता, इस जन्म की बात नहीं है। कई जन्मों से देवी देवताओं को भी याद किया, गुरुओं को याद किया,
ये क्लास सब पूरी हो गई है, इसलिए आपको डायरेक्ट सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा का परिचय मिला। अब ये बात अलग है कि अभी एकदम बिंदी सामने नहीं आती है, तो उसमें घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप मुरली सुनेंगे वो क्षण आते जाएंगे कि बाबा का ज्योति बिंदु स्वरूप आपके सामने चमकता जाएगा। ठीक है, तो जिससे हम एनर्जी लेते हैं उसकी एनर्जी मिलेगी ना। ठीक है, तो अपने भाग्य के लिए ताली बजाइए कि सर्वोच्च से एनर्जी कैसे लेना वो सीख गए। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप जो कर रहे हैं वो छोड़िए, जो कर रहे हैं करते चलिए, पर अब परमात्मा का परिचय मिला तो कुछ क्षण अपनी जिंदगी में निकालकर ज्योति बिंदु सर्वोच्च से भी अपने को कनेक्ट करिए। सुप्रीम चार्जर मिला है तो कुछ गलत है? कुछ गलत है? नहीं ना। बताए ना, सब धर्म की आत्माओं ने किसको माना? तो सुप्रीम का परिचय मिला है, सागर से कनेक्ट होंगे तो उतना ही आपको मिलेगा ना। अच्छा, बाबा कह रहे हैं बच्चे में ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, आसन की बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आत्मा समझने का फायदा। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी। एक एक लाइन में बाबा गहरी गहरी बातें समझा रहे हैं। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। तनाव क्यों होता है? आत्मा अपनी सारी कर्मेंद्रियों की क्या बन गई? गुलाम। पता है आंख से गलत नहीं देखना है, मन खराब होता है, फिर भी कंट्रोल नहीं है, देखते। कान से किसी का परचिंतन नहीं सुनना है, फिर भी रस आता है ना, निंदा रस, कितने घंटे सुन लेते हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? ठीक है। मुख से पता है गुस्सा नहीं करना है, पर कंट्रोल नहीं है। कोई लोग दो चार को जब तक नहीं डांटते खाने ही डाइजेस्ट नहीं होता है। तो गलत देखा, गलत बोला, गलत सुना, और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। अब बाबा कह रहे हैं जितना आत्मा समझेंगे, ज्योति बिंदु शिव बाबा से कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे आपका सारी कर्मेंद्रियों पर, आंख पर, मुख, जीभ, कान, सारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होता जाएगा। आपको लगेगा मैं मास्टर, मालिक बन गई। फिर आप कहोगे नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगा, स्टॉप। नहीं सुनना है, नहीं सुनेगा। मन को कहोगे नेगेटिव नहीं सोचना है, स्टॉप, तो वो स्टॉप। पर इन सब के लिए अभ्यास चाहिए। अच्छा, अभी मुरली एंड करेंगे हम, क्योंकि अभी मेडिटेशन भी कराएंगे, एक दो अनाउंसमेंट भी है, उत्सव भी मनाना है। ठीक है, मुरली कैसे एंड करते हैं बाबा सुनिए। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बिछड़े और अब आकर बाबा को मिले, तो बाबा कहता आप सब बाबा के लाडले बच्चे हो। मात पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हमेशा बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग सवेरा आने वाला है, सतयुग। रूहानी बाबा की, रूह के, ठीक है, आत्मा के पिता। रूहानी बच्चों को, आत्मिक बच्चों को नमस्ते। अब देखिए, कोई अगर बड़ा आदमी याद, प्यार, नमस्ते करता है तो हम रिस्पॉन्स में उसको क्या करते हैं? तो मुरली के एंड में हम सब बच्चे मिलकर बाबा को रिस्पॉन्स करते हैं। हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप बोलिएगा, ठीक है? रूहानी बाबा को भी बोलिए, रूहानी बच्चों की
याद प्यार नमस्ते। किसको करा? पक्का? कि हमको करा? अच्छा, बहुत अच्छा। ये मुरली आपने सुनी, अभी मेडिटेशन की अनुभूति होगी, पर उसके पहले जो अनाउंसमेंट कर दे हमें खास, उसके बाद तनाव की विदाई का उत्सव भी होगा। पर अनाउंसमेंट सुनिए, कल से 1 घंटा देना है। कई पूछ रही थी बहनें माताएं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी? हमने कहा हो जाएगी, ठीक है। तो शाम का समय रखा है 6 से 7, दूसरा टाइम शाम 7 से 8, ठीक है। कईयों ने सुबह आज 10 से 11 बोला है, तीसरा टाइम वो भी। फिर भाई जी से चर्चा हुई, आप ऐसा करिए, इन्होंने आपको बहुत फ्री कर दिया। सुनिए, ये तो बैच जिसको संगठन में जो इस टाइम आ सके वो सबसे अच्छा, ग्रुप में सुनेंगे तो मजा आएगा। पर अगर ये टाइम सूट नहीं हो रहे हैं तो सुबह 6:30 से लेकर रात 8, 8:30 तक जो टाइम जिसको सूट हो, पूरी यूनिवर्सिटी पूरे दिन खुली है, आप आइए। भाई जी ने बोला मैं उनको सुनाऊंगा मुरली, और फिर जैसे जैसे लोग आएंगे उस हिसाब से आपको उस बैच बना के एडजस्टमेंट कर देंगे। समझ रहे? मुख्य टाइम हो गए सुबह 10 से 11 भी बोला है कई माताओं ने, शाम 6 से 7, तीसरा शाम 7 से 8। इसके अलावा कईयों ने मॉर्निंग भी बोला था भाइयों ने। जो टाइम आपको ठीक लग रहा है आप आ जाइए, फिर देखेंगे आपके हिसाब से क्या बैच सूट होती है। एक 2 दिन लगते हैं, यूनिवर्सिटी में अपना एनरोलमेंट करते हैं, फिर सीट देखते हैं, ये सब टाइम लगता है ना थोड़ा। तो कल एडमिशन होगा 1-2 दिन आपका, फिर बैच उसी हिसाब से बन जाएगी। अच्छा, जो शाम को आना चाहते हैं 6 से 7, 15 दिन के एडवांस कोर्स के लिए, वो हाथ उठाएं। जी भाई जी, वेरी गुड, हाथ नीचे। जो शाम 7 से 8 उठाइए। आज कहा था मुझे 5-6 ने, 7 से 8 वाले कहाँ चले गए? बोला तो था, चलो सेकंड बैच उधर रखा है, उधर है, फिर भी थे आज 7-8। जो 10 से 11 सुबह भी नहीं उठाया है कि अभी नहीं लेना सतयुग का टिकट, यही ठीक हो। तो हमारी ऐसी शुभ भावनाएं 10 दिन 7 दिन इतना ऊंचा ज्ञान मिला है